कोशिश करें निदा फाजली के नज़्म के 2-3 मिसरों के साथ कि नज़्म मेरे जब घर आती है इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने की टेबल पर खाली कागज़ देख के खाली ही रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की आंखों में आंसू बनकर सो जाते हैं। वो बूढ़ा आंसू खोलता है तो शकील आज़मी का दामन फैला होता है और वो उन आंसू से ऐसी इबारतें और नज़में लिख देता है कि वो हमारे दिल तक पहुँचती है। इस्तकबाल कीजिए शकील आज़मी साहब का, इल्म से लेकर फिल्म तक, जिसने हर जगह मुतासिर किया है। 7-8 अवार्ड, 20-25 कामयाब फिल्में और बहुत काम है शकील आज़मी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं। आज तो सभी शायरों ने खूब दादें लूटी हैं। जो आ रहा है वही दिल्ली को लूटे जा रहा है, वही दिल्ली को लूटे जा रहा है। अब कितनी बार लूटोगे दिल्ली को? इकबाल भाई को देखो, अपनी दिल्ली को लूटे जा रहे हैं। खैर, क्या बात है। आज से तकरीबन 250 साल पहले लाल किले में मुशायरे की बुनियाद रखी थी बहादुर शाह जफर ने, और तब से ये मुशायरा, और कुछ बातें भी हो जाएं आपको लगे कि आपके मंच पे पढ़े लिखे शायर भी मौजूद हैं। तो मुशायरा जो है आज भी लाल किले में उसी रिवायत का हिस्सा और सिलसिला रहा है। गालिब पुरानी दिल्ली जिसको कहते हैं, आज पहले तो वो पूरा दिल्ली ही था। गली कासिम जान में गालिब रहते थे, उनका जिस्म वहाँ रहता था, लेकिन गालिब की आत्मा आज ऐवान गालिब और गालिब इंस्टीट्यूट। क्या बात है, वाह, बहुत। और इस मुशायरे ने ये वाज़े कर दिया, ये मिसाल पेश की कि बादशाह के दरबार से आज भी शायर का खराबा ज़्यादा खूबसूरत है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत सारे लोग चले गए, आखिरी हिस्से में पढ़ने में नुकसान भी होता है। इज्जत की बात तो है लेकिन नुकसान भी होता है। सफ़ों में कई मेरे दोस्त बैठे हुए हैं जिनकी आंखों से मैंने दिल्ली को देखा है। मुनीर हमदम यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मैं तो इनकी आंखें पहचानता हूँ। इनकी आंखों से दिल्ली देखी है मैंने, तो मैं तो इनको नकाब में भी पहचान लूँ। मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ, नई गज़लें पढ़ रहा हूँ। मुशायरा मार तो बहुत है, ये रन बनाने वाली पिच नहीं है, खेलने वाली पिच है। शेर पढ़ रहा हूँ। क्या इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा। इस तरह छोड़ के, इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। बहुत वाह वाह वाह, क्या मत्ता हुआ भाई शकील भाई, वाह। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, वाह, जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू ने कहा। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। बहुत खूब, वाह वाह वाह। देखिए, अच्छी शायरी करना बहुत बड़ी बात है, अपनी शायरी करना उससे भी बहुत बड़ी बात है। वाह, अपनी शायरी बहुत कम लोग करते हैं। इस तरह छोड़ के जाने को मुझे तूने कहा, जैसे ये तूने नहीं फूल से खुशबू से कहा। वाह, इतना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझमें। क्या बात है, टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहने के लिए शकील साहब, वाह 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 वाह। इतना रोती है तो जा,
कई शायर हैं हमारे, अपनी एक जमीन नहीं निकल पाए जिंदगी में, पुरानी जमीनों में लिखे टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा। शेर सुनिए साहब, कैसे शेर बना है। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा, रात से कहना कि घबराए नहीं। अच्छा, हम हैं ना। वाह। रात से कहना घबराए नहीं, कि घबराए नहीं। हम हैं ना, हम हैं ना। धुंध में डूबी हुई शाम से जुगनू ने कहा। भाई वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत नवाजिश, बहुत नाज। क्या कहें, वाह। कितना रोती है तो जा, कौन रहेगा तुझे। टूट कर गिरते हुए आंख से आंसू ने कहा। बहुत खूब। और नई गजल का मतलब सुनो यार, इरशाद कि हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी। अच्छा, वाह। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी, हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कैसे कैसे शेरों पे दाद दे रहे हैं माशाल्लाह, वाह वाह, क्या कहने हैं। ये अच्छे ही शेर पे दाद दे रहे हैं, शायरों ने सामीन को खराब किया है। सही कह रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या अच्छा मतलब है। फिर पढ़ दो यार। अब आप मुगले आजम की जगह कोई लगा देंगे फूल वाली गली तो क्या होगा। सही बात। हरे दरख्त पे, ये दिल्ली थोड़ी मेरी भी है, इकबाल भाई में पढ़ रहा हूँ जी। हरे बंबई में रहता हूँ लेकिन दोस्ती दिल्ली से करता हूँ मैं। क्या बात। हरे दरख्त पे गर चलती यारी देखनी थी, वाह, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। वाह, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी। शेर सुनो यार, नया लगे, अच्छा लगे तो ही दाद देना, वरना मत देना। क्या कहना है। तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी, तो उसको हिज्र में हालत हमारी देखनी थी। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल। ओहो, बस एक मजाक के जैसा था उसका। बस एक मजाक के जैसा था, बस एक मजाक, ये सबकी जिंदगी में आया होगा, ये जरूर आया होगा। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी नहीं, क्या कहने हैं साहब। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया यार। लव यू दिलजान, दिल्ली लव यू। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। वाह वाह, फिर पढ़ दे जनाब। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल। वाह, बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी। वाह। अब एक लफ्ज है सर, दस्तकारी। मैं दिल्ली को नहीं बताऊंगा दस्तकारी का मतलब। शेर सुनो, इस दस्तकारी से क्या शेर बना है। बहुत शुक्रिया। बस एक मजाक के जैसा था उसका वादे वस्ल, उसे तो सिर्फ मेरी बेकरारी देखनी थी, सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से। ओहो, वाह 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 वाह। तो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखी। वाह 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 क्या मजे लो शायरी की यार, बाकी तो
बाटा छाप 100 गज में है, सारा फाड़ दूंगा ऐसे हाथ। बहुत शुक्रिया, मजे लो, ये शायरी के मजे लो। मुझे भी बहुत मजा आया ये शेर कहते हुए। सो मैंने छू के उसे भर दिया था रंगों से, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी, बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी। और ये शेर बदन को उसके मेरी दस्तकारी देखनी थी। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील। वाह। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील। मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखने। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील। वाह, बहुत शुक्रिया। मुझे भाई शकील भाई पढ़ भी खूब रहे माशाल्लाह। चार बार कैफी साहब एक बार सुना रहे थे, वंश मोर किसी ने कहा तो बोल उनका पहली बार ही क्यों नहीं अच्छे से सुन लिए। सरदार जी हैं, पाजी हैं, तो एक बार तो बनता है। मैं वापस पढ़ रहा हूँ आपके लिए। आप क्या भाई शकील भाई, मोमिन खां मोमिन ने एक मरतबा कहा था कि कोई शेर अगर मुकर्रर सकर्रर के बाद 4 मरतबा सुन लिया जाए तो वो शेर गजल की हैसियत इख्तियार कर लेता है। क्या बात है, क्या बात। जी जी, अरे बहुत शुक्रिया मिजान, बहुत शुक्रिया। 4 के लिए कह रहे हैं। मैं ये शेर पाजी पढ़ रहा हूँ आपको। जी वाह। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। वाह जी, मैं पढ़ रहा हूँ। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील। वाह। अलग था शौक़े तमाशा में भी वो मुझसे शकील। मुझे पतंग उसे घुड़सवारी देखनी थी। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इजाज़त दें तो मैं फिर ऐसे ही कुछ सुनाऊँ नया आपको। देखिए, एक मतलब सुना रहा हूँ, उसमें एक नई बात, बहुत नई बात लगेगी। अब इसके बाद कभी और सुनेंगे तो इसी बात को कोई दोहराएगा। ये अभी तक का नया है। इरशाद। बहुत जवाहर भाई, मेरी जान, बहुत शुक्रिया। मेरा प्यार अलग है, सबीना का प्यार अलग है उनसे। एक पतंग है घुड़सवारी। मुझे पतंग उसे घुड़सवारी। वाह, बहुत 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 शुक्रिया। मैं एक और गजल के 2-3 शेर पढ़। जी भाई, इरशाद फरमाएं, इरशाद करें। उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में। ओहो, उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में। इससे पहले एक मतला, एक शेर सुन ले, बहुत ही ताज़ा है। एक मतला, एक शेर, फिर ये पढ़ूंगा। जी जी जी। अरे बहुत बहुत बहुत, वो भी पढ़ दूंगा जो आप कहेंगे कि जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। अच्छा, सुनिए, सानी मिश्रा खास तौर से जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है। सानी मिश्र में जो बात की गई है, नहीं लगे तो बताइए। जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है, मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। अच्छा मतलब हुआ। वाह वाह वाह, फिर पढ़ दो यार। मोहब्बत दिल बनाती, ये जो मोहब्बत दिल बनाती है, फिर कोई दोहराएगा 2-4 महीने बाद सुनेगा। नहीं, आप ही पेटेंट रहेगा इंशाल्लाह। जरा सा साथ चल के, जरा सा साथ चल के रास्ते में छोड़ देती है, बहुत हो। मोहब्बत दिल बनाती है। ये देखो, कहानी और किरदार बहुत बार इस्तेमाल होता है। शेर में पढ़ रहा हूँ, एक हो गया शेर। जी, मोहब्बत दिल बनाती है मगर फिर तोड़ देती है। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका। ये छोटा सा किरदार, कहानी में मेरी
छोटा सा किरदार है, एक छोटा सा किरदार है उसका, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। वाह, कहानी में मेरी छोटा सा किरदार है। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है कि बहुत शुक्रिया। मैं वो गजल सुनाता हूँ कि उसी के हुस्न, ऐसा माहौल बना लिया था मैंने, चलो आपकी मोहब्बत और आंखों पर। कहानी में मेरी एक छोटा सा किरदार है उसका, मगर वो जब भी आती है कहानी मोड़ देती है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और ये मतलब कि उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में। वाह, उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। शेर तो यहाँ से दो आ रहे हैं, वो सुनने हैं आपको, ये तो ऐसे ही सुना दिया मैंने। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, ये दोनों शेर सुन लें, नया लगे, अच्छा लगे तो ही गान देगा। क्या बात है। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसको छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। छूने से अच्छा हुआ, दवा तो खाई नहीं। मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। क्या बात है, वाह वाह। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, और ये शेर सुन लो यार, आज का शेर है। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। शेर सुन लो दिल्ली, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ मेरी जान, डांटो मत, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं यार आप ही का शायर हूँ, आपकी मोहब्बतों ने मुझे शकीलाल भी बनाया यार। हाँ जी, लव यू टू मेरी जान। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। और ये 3-4 शेर सुन लो यार, फिर वो नई दिल्ली वाला सुना दूंगा। अभी आपने बताया ये 3-4 शेर सुन लो, ये 3-4 शेर। हाँ, नई दिल्ली सुनाऊंगा, पुरानी दिल्ली नहीं, ये 3-4 शेर सुन लो। मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, जला के शाम से इस तरह मत बुझा दिया कर, इस तरह मत भुला दिया कर। अगर आप पास एक आध अदद महबूबा है या एक आध अदद बीवी है तो उसको तसव्वुर कीजिए और ये गजल सुनिए। यस, जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर, जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर। चिराग हूं मैं, मुझे सुबह में बुझा दिया कर। जला के शाम से इस तरह मत भुला दिया कर। चिराग हूं मैं, मुझे सुबह में बुझा दिया कर। शेर सुनिए साहब के, मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूं, मैं तेरी राख में चिंगारियों सा रहता हूं।
तो जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर। मैं तेरी रात में झगड़े तो होते रहते हैं मोहब्बत में, मैं तेरी रात में चिंगारियों सा रहता हूँ। सो जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर। और ये शेर भी सुन ले कि जल पड़ूंगा किसी दिन मुझे हवा दिया कर। जमीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता। जमीने इश्क से कटकर, मोइन भाई शेर सुनना यार, इरशाद फरमा। जमीने इश्क से कटकर रह नहीं सकता, मैं रह नहीं सकता। मुझे उखाड़ मगर फिर वही लगा दिया कर। भाई क्या कहनी। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, क्या बात है। बहुत नया लिखने की कोशिश करता हूँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नया। जमीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता। क्या बात है। बहुत 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 नवाजिश, बहुत शुक्रिया। लूट लिया। क्या कहनी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत खुश रहे, सलामत रहे। वाह। जमीने इश्क से कटकर मैं रह नहीं सकता। मुझे उखाड़ मगर फिर वही लगा दिया कर। मुझे उखाड़ मगर फिर वही लगा दिया कर। वाह। शेर सुनना यार। बिन माँ के जो बच्चे होते हैं वो महबूबाओं में माँ ढूंढते हैं, और इसी तरह बिन माँ की जो बच्चियां होती हैं वो महबूब में बाप ढूंढती है। वाह क्या बात है। शेर पढ़ रहा हूँ। मुझे उखाड़ मगर फिर वहीं लगा दिया कर। वाह। तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान। वाह। आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहते हैं, मैं बम्बई जैसे बड़े शहर में रहता हूँ। शेर पढ़ रहा हूँ। तेरी पनाह के बाहर, तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान। मैं तुझसे बिछड़ूं तो माँ की तरह दुआ दिया। तेरी पनाह के बाहर है हादसे मेरी जान। बहुत खूब। मैं तुझसे बिछड़ूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर। वाह। अगर यहाँ बीवियां हैं तो उनके लिए एक मशवरा है, अगर उनका शौहर चाहती है कि वो कहीं ना देखे तो ये शेर जरूर सुनाए उनको और उनको पकड़ के रखे। वाह। मैं तुझसे बिछड़ूं तो माँ की तरह दुआ दिया कर। तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ। वाह वाह। खुमार उस नशे को कहते हैं जो उतर रहा होता है। तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ। मैं घर से चलने लगूं तो मुझे नशा दिया कर। तेरे खुमार के भाई वाह। तमाम दिन मैं गुजारूं तेरे खुमार के साथ। मैं घर से चलने लगूं तो मुझे नशा दिया कर। और बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। वाह 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 वाह। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में। वाह 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 वाह। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। वाह। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। दोस्ती तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती। क्या बात है। वाह वाह वाह। दोस्ती तुमसे है दोबारा तो नहीं हो सकती। दोस्ती तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती। क्या कहनी। हाँ यार सानी निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं। असली सवेरे को डर नहीं रहता, एक सांप भागा दूसरा पकड़ लेता है। बहुत सांप है मेरे पास। बादलों की तरह बारिश की कहानी में रहो। क्या बात। तुम मेरा गम हो मेरी आंख के पानी में रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वो शेर भी याद आ गया, सुन लो। दुश्मनी तुमसे दोबारा तो नहीं हो सकती। तुम मेरे साथ मेरे दुश्मने जानी में रहो। तुम मेरे साथ मेरे दुश्मने जानी में रहो। और ये आपका शेर आपके हवाले। तुम मेरे साथ मेरे दुश्मने जानी में रहो।
ये नई दिल्ली, इकबाल भाई कह रहे थे पुरानी दिल्ली और फलानी दिल्ली क्या एक ही दिल्ली। मेरा ये मानना है कि दावा नहीं, मेरा ये मानना, मेरी अपनी याद, अगर पुरानी दिल्ली ना हो तो दिल्ली की शनाख्त ही ना हो। वाह। वरना जैसे हर शहर है वैसे दिल्ली भी है, पुरानी दिल्ली दिल्ली की शनाख्त है। अब शेर पढ़ रहा हूँ, ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। वाह। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी। लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। ये नई दिल्ली तुम्हें रास नहीं आएगी, लौट कर आओ मेरी जान पुरानी में रहो। यार आपको मैंने बहुत जम के सुनाया, मेरी मर्जी से एक नज़्म सुन ले। निदा फाजली साहब का जिक्र हुआ था, बड़ी मोहब्बत है मुझे उनसे, उनकी शायरी से भी। और हम दोनों ने मुंबई में स्ट्रगल किया, हम दोनों ने बहुत बुरे दिन देखे वहाँ पर। तो ये स्ट्रगल के ज़माने की मेरी नज़्म है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल भाई, नज़्में भी बहुत कमाल की कहते हैं शकील भाई जी, इरशाद फरमाइए। और इस नज़्म का उन्वान है रास्ता बुलाता है। मेरी एक तीसरी किताब का नाम था रास्ता बुलाता है, उसमें एक गज़ल में शेर था, जाने कैसा रिश्ता है रह गुज़र से कदमों का, वाह, थक के बैठ जाऊं तो रास्ता बुलाता है। वाह। बहुत। अब ये मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुना रहा हूँ। वाह। कि रंग बुझने लगे हैं आंखों में। क्या बात। ये उस लड़के की नज़्म है जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है, भूखा प्यासा, रात, क्या बात, बेघरी। रंग बुझने लगे हैं आंखों में, बिल्डिंगें जुगनुओं से लगती हैं, चांद तारे कहाँ हैं क्या मालूम, लड़कियां फूल से बदन वाली एक जरा पास से गुजरती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं, सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं जिंदगी का नाम नहीं। क्या रंग बुझने लगे हैं आंखें, बिल्डिंगें जुगनुओं सी लगती हैं, चांद तारे कहाँ हैं क्या मालूम, लड़कियां फूल से बदन वाली एक जरा पास से गुजरती हुई जो मेरा दर्द बांट लेती हैं, सो चुकी होंगी अपनी कब्रों में, अब कहीं जिंदगी का नाम नहीं। भूख ने पांव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बसित के अभी, चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। भूख ने पांव बांध रखे हैं, फिर भी चलने पे हूँ बसित के अभी, चंद लाशें हैं हसरतों की जिन्हें सुबह से पहले दफन करना है। बोझ कुछ कम हो तो कहीं बैठूं और फिर बैठे बैठे सो जाऊं, फिर कोई ख्वाब देखूं कल के लिए, अभी एक रोज और जीना है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अभी एक रोज जी, अच्छा ये भी सुन लीजिए, 2-3 शेर सुन लीजिए, वो वक्त बहुत हो गया। और ये दोनों क्या नाम है, ये जोधा अकबर बाकी है, मारेंगे। ये आखिरी 3 शेर मैं सुना। जी मैं परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। वाह वाह वाह। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वाह 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 वाह। क्या कहेंगे सदर साहब हमारे रामपुर वाले, इजाज़त लेना भूल गया, मैं अभी इजाज़त ले रहा हूँ। जैसे हमारी माएँ और दादियाँ नानियाँ समझाती थी कि बेटा अगर खाना खाने में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए हो तो बीच में भी पढ़ सकते हो, तो इसी तरह जो है मैं इनसे अब मैं भूल ही गया था। और बहुत अच्छे शायर हैं। और जब मैं बहुत मतलब लड़का था, नया था बहुत, बुरहानपुर के एक मुशायरे में शायद 92 था, वो 92 थी रहा होगा, खुमार साहब भी मौजूद थे। जब मैं पढ़ के, ये दोनों भी नहीं जानते थे मुझे, जब मैं माइक से पढ़ के बैठा हूँ तो दोनों ने मेरी पीठ थपथपाई। तो ये बड़ों की दाद इस तरह से मुझे मिली थी। और फिर रामपुर जाके इन्होंने अपनी किताब तोहफतन मुझे भेजी थी, जो मेरे पास बहुत दिन तक रही।
लेकिन फिर वो बम्बई की बारिशों में सब खत्म हो गया। मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, तो किताबें और तस्वीरें और कपड़े कहाँ से बचाता, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसमें इनकी किताब भी चली गई। क्या वाह। उस किताब का नाम था अपनी तस्वीर, और उसका टाइटल शेर था कि अपनी तस्वीर बनाओगे तो होगा एहसास, कितना दुश्वार है खुद को कोई चेहरा देना। जावेद साहब के घर पे हम लोग बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा ये। जावेद साहब के घर पे एक नशिस्त थी, तो हम नौजवान भी वहाँ पर थे, तो बातें होने लगी कि भाई दिलीप कुमार की कितनी उम्र है, फलाने की कितनी उम्र है, नौशाद साहब की, तब ये सब जिंदा थे, नौशाद साहब भी, दिलीप कुमार, इनकी क्या उम्र है। तो साहिब खाना ने कहा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, साहिब खाना कह रहा हूँ, और वो भी पकड़ के मार सकते हैं मुझे। साहिब खाना ने कहा कि भाई मैं जब आया था बम्बई, तब भी नौशाद साहब ऐसे ही थे, बस यूँ समझो कि अल्लाह मियां से थोड़े ही छोटे होंगे। वाह। तो यही बात मैं सदर साहब के लिए भी कह रहा हूँ। हाँ, खैर ये 2-3 लास्ट में, ये तो ऐसे ही मैं इनके एहतराम में और इनकी बड़ाई में मैंने ये बात अजहर इनायत के साथ नहीं कही। वाकई में बड़े आदमी, हमारे जो हिंदुस्तान में जो बड़े लोग बचे हैं उनमें से एक हैं। वाह। तो एक बार इनके लिए तालियां बजा दें। मैं कभी ताली बजाने के लिए कहता हूं। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत करो। वाह वाह वाह, क्या बात है यार, एक ही मुद्रे में भी काम कर देते हो। मिला है हुस्न, मिला है हुस्न, इस हुस्न की तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। देखता है। और आखिरी शेर के कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। मैं दिल्ली में कनीज और शाहजादी पे शेर पढ़ रहा हूँ कि कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। वाह, बस